साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उनमें से एक ही दिन, सिर्फ एक दिन ऐसा क्यों माना जाता है जब आपका दिया हुआ एक छोटा सा दान भी 100 गुना फल दे सकता है? क्यों ऐसा कहा जाता है कि इस दिन का पुण्य हमारे जन्मों के पाप तक मिटा सकता है? आइए आज इसी गहरे रहस्य को समझते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ किसी मान्यता या परंपरा का नहीं है। इसके पीछे ना ब्रह्मांड की ऊर्जा, खगोलीय घटनाएं और आध्यात्मिक विज्ञान का एक बहुत ही गहरा संबंध छिपा हुआ है। आखिर साल के बाकी 364 दिनों से ये एक दिन इतना अलग, इतना शक्तिशाली क्यों हो जाता है? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पूरे रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है जैसा हम समझते हैं। असल में ये एक ऐसा दिन है जब हमारा पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े बदलाव से गुजरता है। एक ऐसा बदलाव जिसका असर सीधे सीधे हमारी आत्मा और हमारे कर्मों पर पड़ता है। इसे और आसान भाषा में समझते हैं। संक्रांति का मतलब होता है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। और जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो बस उसी खास पल को मकर संक्रांति कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ज्योतिष की घटना नहीं है, ये समझिए कि आध्यात्मिक ऊर्जा का एक दरवाजा खुल जाता है। तो इस दिन एक साथ 3 बहुत बड़े बदलाव होते हैं। पहला, सूर्य का राशि बदलना। दूसरा, उसकी दिशा का बदलना, यानी दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाना। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, देवताओं के दिन की शुरुआत। यही तीनों चीजें मिलकर इस एक दिन को असाधारण बना देती हैं। चलिए अब जरा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये देवताओं का जागृत दिन आखिर है क्या। शास्त्रों में दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है और उत्तरायण को उनका दिन। तो मकर संक्रांति असल में वो सुबह है जब देवता अपनी योग निद्रा से जागते हैं। और ये स्लाइड देखिए, ये इसे कितने अच्छे तरीके से दिखाती है। एक तरफ है दक्षिणायन, जिसे देवताओं की रात कहते हैं, जहां अंधकार और नकारात्मकता का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है। और मकर संक्रांति के साथ ही शुरू हो जाता है उत्तरायण, यानी प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा का समय। और जैसे ही प्रकाश बढ़ता है, हमारे पुण्य कर्मों का असर भी कई गुना तेज हो जाता है। हमारे शास्त्रों में भी इस समय की महिमा का बिल्कुल साफ साफ वर्णन है। ये जो श्लोक है, उत्तरायणम पुण्य कालम, इसका सीधा सा मतलब है कि उत्तरायण का समय पुण्य कमाने के लिए सबसे शुभ और सबसे शक्तिशाली समय है। इस दौरान किया गया कोई भी अच्छा काम व्यर्थ जा ही नहीं सकता। तो अब समझने वाली बात यह है कि जब देवता जागृत अवस्था में होते हैं, तब हमारी प्रार्थनाएं, हमारे दिए हुए दान, हमारे अच्छे कर्म बिना किसी रुकावट के सीधे उन तक पहुंचते हैं। आप इसे एक तरह का आध्यात्मिक वीआईपी पास समझ सकते हैं, जो सिर्फ उत्तरायण के समय ही हमें मिलता है। तो अब हम घूम फिरकर उसी मुख्य सवाल पर आते हैं जिसने इस पूरी चर्चा को शुरू किया था। आखिर ऐसा क्या होता है इस दिन कि एक छोटा सा दान भी 100 गुना ज्यादा फल देता है? इसके पीछे ना बड़े ठोस आध्यात्मिक और ऊर्जा विज्ञान के कारण हैं। शास्त्रों ने इसके 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 5 मुख्य कारण बताए हैं। यही वो 5 कारण हैं जो एक छोटे से दान को भी महादान में बदल देते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण तो खुद सूर्यदेव हैं। इस दिन सूर्य की जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो अपने चरम पर होती है। उसकी किरणें पृथ्वी पर सबसे शुद्ध रूप में पड़ती हैं। तो जब कोई इंसान इस शुद्ध ऊर्जा के माहौल में दान करता है, तो दान की अपनी सकारात्मक ऊर्जा सूर्य की उस शक्तिशाली ऊर्जा से मिलकर कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा कारण हमारे अपने कर्मों से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति पर किया गया स्नान और दान हमारे पिछले जन्मों के पापों को भी बहुत तेजी से नष्ट करता है। और जाहिर सी बात है, जब पाप का बोझ हल्का होता है तो पुण्य का असर स्वाभाविक रूप से कई गुना ज्यादा महसूस होता है। तीसरा कारण ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। इस दिन का दान एक बहुत शक्तिशाली उपाय की तरह काम करता है। ये हमारी कुंडली में सूर्य और शनि से जुड़े दोषों को शांत करता है और खासतौर पर पितृदोष के बुरे प्रभावों को कम करता है, जिससे जीवन में आ रही कई रुकावटें अपने आप दूर होने लगती हैं। चौथा कारण है सामूहिक चेतना की शक्ति। आप बस कल्पना करके देखिए, जब करोड़ों लोग एक ही दिन एक ही पवित्र भावना के साथ दान करते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र बन जाता है। उस शक्तिशाली क्षेत्र में किया गया हर एक दान उस सामूहिक ऊर्जा से जुड़कर 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और पांचवां, जो शायद सबसे गहरा कारण है, वो है हमारा भाव। इस दिन का दान सिर्फ किसी चीज का त्याग नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर के मैं और मेरा वाले अहंकार का त्याग है। जब कोई बिना किसी उम्मीद के अपने अहंकार को छोड़कर दान करता है,
तो वो साधारण सा कर्म भी एक महान यज्ञ बन जाता है। तो हमने देखा कि कैसे सूर्य की ऊर्जा पापों का नाश, ग्रहों का संतुलन, सामूहिक चेतना और अहंकार का त्याग, ये पांचों कारण मिलकर इस दिन को इतना ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। और अगर इन सबके बाद भी मन में कोई शक रह जाए तो इसका सबसे बड़ा, सबसे जीवंत प्रमाण हमें मिलता है महाभारत में। एक ऐसी कहानी जो इस दिन के महत्व को हमेशा के लिए अमर कर देती है। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। महान योद्धा भीष्म पितामह बाणों से बिंधे हुए असहनीय पीड़ा में हैं, लेकिन वो मृत्यु को स्वीकार नहीं कर रहे। वो बस इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है ना? उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो जब चाहते अपने प्राण त्याग सकते थे। तो फिर इतनी पीड़ा सहते हुए उन्होंने सही समय का इंतजार क्यों किया? आखिर वो किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे? और इसका जवाब है उत्तरायण। भीष्म पितामह सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि उत्तरायण के इस पुण्य काल में शरीर त्यागने से आत्मा को जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति यानी मोक्ष मिल जाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर मृत्यु के लिए ये समय इतना श्रेष्ठ है तो जीवन में पुण्य कर्म करने के लिए ये कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो अब जब हम इस दिन के महत्व को इतनी गहराई से समझ चुके हैं तो ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर कौन से दान सबसे ज्यादा फलदायी माने गए हैं, ऐसे दान जो हमारे भाग्य पर सीधा और अच्छा असर डाल सकते हैं। शास्त्र इन 5 दानों को महादान मानते हैं। सबसे पहले तिल और गुड़, ये शनि और सूर्य देव को प्रसन्न करते हैं। दूसरा अन्नदान, जो मां अन्नपूर्णा की कृपा लाता है और घर में कभी अन्न की कमी नहीं होने देता। तीसरा है वस्त्रदान, जो ज्योतिष में राहु के दोषों को शांत करता है। चौथा गाय की सेवा या चारे का दान, जिसे सभी देवताओं की सेवा के बराबर माना गया है। और पांचवां किसी ज्ञानी ब्राह्मण को भोजन कराना, जो हमारे ज्ञान और विवेक को बढ़ाता है। ये वो कर्म है जो सीधे हमारे प्रारब्ध को सुधारते हैं। और हाँ, इन सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ है गुप्त दान। जब कोई दान इस तरह से करता है कि दाहिने हाथ से दे तो बाएं हाथ को भी पता ना चले, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्रशंसा की इच्छा के, तो उसका फल किसी और को नहीं बल्कि सीधे उसके भाग्य में पुण्य बनकर जुड़ जाता है। तो अब ये बात बिल्कुल साफ है कि मकर संक्रांति सिर्फ एक कैलेंडर का दिन या एक त्योहार नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय अवसर है अपनी आत्मा को शुद्ध करने का, अपने कर्मों को सुधारने का और अपने भाग्य को एक नई और सकारात्मक दिशा देने का एक सुनहरा मौका है। याद रखिए, एक छोटा सा दान अगर सही भावना के साथ किया जाए तो इस विशेष दिन पर हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। ये अवसर भले ही सिर्फ एक दिन का हो, लेकिन इसका असर हमारे पूरे जीवन तक रह सकता है।